हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को IUPAC नामकरण करना बताएंगे। जी प्यारे बच्चों, ऐसा IUPAC नामकरण करोगे जो कि जीवन में नहीं भूलोगे। जी प्यारे बच्चों, 7 पीढ़ी तक नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इतना आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट का ट्रिक रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, जैसे एल्केन का सूत्र याद नहीं होता है, एल्कीन का सूत्र नहीं याद होता है, एल्काइन का सूत्र नहीं याद होता है, तो इस सूत्र को आप चुटकी में 1 सेकंड में, जी प्यारे बच्चों 1 सेकंड में याद नहीं किए ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जी प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में आप यहीं के यहीं आप याद करके जाओगे, मेरी 100% की गारंटी है। आप लोग लिखकर ले लीजिएगा कि इससे बाहर और आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यही आएगा और इससे बाहर कुछ होता भी नहीं है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में इससे बाहर कुछ नहीं होता। जो संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। PDF वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले IUPAC नामकरण है। उसके बाद देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपका 3 मेन टॉपिक है। तो इन तीनों सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपको सब कुछ आता है, आपको सूत्र नहीं याद आता है ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो आप सबसे पहले सूत्र को याद कर लीजिए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए लगा है, यहाँ पर ई लगा है, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पर ई लगा है, यहाँ पर ई ने लगा है, ये चीज़ें लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर देखिए CnH2n है, CnH2n है, CnH2n है। तीनों में CnH2n कॉमन है, तीनों में CnH2n क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर याद कर लीजिए, सटा के, हटा के और घटा के। अब सटा के है 2, यहाँ पर देखिए 2 सटा के है, 2 हटा के है और 2 क्या है, माइनस यानी घटा के। यही ट्रिक आप याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। क्या ट्रिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो आपको याद हो गया। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको तो याद कर लीजिए। एल्केन में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए एल्केन में यानी एन जुड़ा होता है, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, इन होता है, डबल बॉन्ड होता है, आइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपका डबल बॉन्ड होता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे लिखा है, इसको हम कहते हैं सफिक्स, और प्रीफिक्स को कहते हैं जैसे C1, C2, C3। मतलब C1 मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं। अभी मैं समझाने वाला हूँ, बट अभी मेरा मेन मोटिव है कि आप सबसे पहले सूत्र को याद कर लें। क्या याद कर लें, सूत्र को याद कर लें। तो आई होप आपको सूत्र क्लियर हो गया होगा। सूत्र कैसे याद करेंगे, सूत्र को आपको याद करना है सटा के, हटा के, घटा के। सटा के मतलब 2 सट गया, हटा के मतलब 2 हट गया, घटा के मतलब 2 घट गया। सटे हटे घटेगा क्या, 2 घटेगा। तो इसका मतलब आपको ये याद हो गया। आपको एक याद कर लेना, क्या CnH2n होता है। आपने इतना याद कर लिया कि CnH2n होता है। अब एल्केन है तो सटा के 2 जोड़ दीजिए, एल्कीन है हटा के 2 हटा दीजिए, एल्काइन है 2 घटा के तो 2 घटा दीजिए। ये आपका सूत्र हो गया। आई होप इससे आसान ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं होगा, इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसको भी हमने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद में आपका पहला जो होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसको असंतृप्त कहते हैं, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को असंतृप्त कहते हैं। कभी कभी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है, 12th की बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है, सिंगल बॉन्ड क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो संतृप्त है। और यहीं पर पूछ लेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, असंतृप्त है। आई होप इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। सफिक्स की बात कर ले, सफिक्स में होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे लगता है। अनु मिस क्या होता है, पीछे, और पूर्व मिस क्या होता है, पहले। पूर्व मिस आपने क्या पढ़ा पहले, लगन मिस लगना। तो पूर्व माने पहले लगना, जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे अनुलग्न कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं क्या है, C11 मतलब C के बीच में 1 कार्बन है तो N यानी एल्केन, और डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। इसको आई होप समझ में आ गया होगा। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 2,4 होती है। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बनेंगे। इतना बेसिक जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सारी डिटेल को क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जान लीजिए कि 1 कार्बन है तो मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो प्रो पढ़ेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट पढ़ेंगे।
उसके बाद में 5 कार्बन है तो पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 कार्बन है तो आक्ट पढ़ेंगे, 9 कार्बन है तो नान पढ़ेंगे, 10 कार्बन है तो डेक पढ़ेंगे। फिर बच्चों इतना आपको याद करना होगा। और देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा, इन तीनों पर बनाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको इसका भी IUPAC नाम में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका बना दूंगा कि कैसे क्या बनता है, एल्कीन का कैसे बनता है, एल्केन का कैसे बनता है, एल्काइन का क्या बनता है, इसको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इतने चीज़ों को आप याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, C1 C2 C3 C4 C5, मतलब C1 को क्या कहते हैं, C2 क्या कहते हैं, C3 को क्या कहते हैं, C4 को क्या कहते हैं, C5 को क्या कहते हैं, सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो C1 को मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोब, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को आक्ट, C9 को नान, C10 को डेक कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि C1 है तो मैथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पर हम 1 2 1 से लेकर 10 तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैसे 2 ले रहे हैं, अभी एक एक लेकर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर CN के स्थान पर 2 रख देंगे। मैं यहाँ पर बड़े में लिख देता हूँ, ये आपका सूत्र है CnH2n + 2, ये आपका सूत्र है। 2 ले रहे हैं तो C2H और 2 पहले से इंटू n है तो n के स्थान पर 2 2 हो जाएगा। 2C2 यानी C2 हो गया, और 2 2 4 5 4 2 6 C2H6 है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया था, और देखिए C कितना है, 2 है, 1 1 2। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने क्या लिया है, एल्केन लिया। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, आपको पता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे आप पता करेंगे एल्केन लिया, क्योंकि यहाँ पर सूत्र मैंने बताया एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन के 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया। हाइड्रोजन कितने, 6। अब हम क्या काम करेंगे, 6 हाइड्रोजन को लगा देंगे। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, 6वां हाइड्रोजन। इस प्रकार आपका लग गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, यही इतना करना था। अब बात करते हैं, अगर कहीं पर आ जाए 5 कार्बन, हम ले लेते हैं 5 कार्बन। कितना, 5 कार्बन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। 5 कार्बन ले रहे हैं तो CN के स्थान पर 5H2 इंटू N के स्थान पर 5 + 2, ये हो गया C5 हो गया। और 2 पंचे 10 2 12 C5H12, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर बात करिए, कार्बन कितना है, 5, कितना है पर बच्चों, C5H12 आया है। जगह थोड़ा कम है तो मैं आपको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। C5H12 आया है, कार्बन कितना है, 5 है। तो 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं, एल्केन हमने लिया था तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। कार्बन के प्रत्येक 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 इसका हो गया, 2 1 3 4 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन 12 हैं आपके। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन 12 हैं। सॉरी यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, मिट गया। 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 12 थे, तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, 6वां हाइड्रोजन, 7वां हाइड्रोजन, 8वां हाइड्रोजन, 9वां हाइड्रोजन, 10वां हाइड्रोजन, 11वां हाइड्रोजन, 12वां हाइड्रोजन। इस प्रकार 12 हो गया, यानी ये आपका हो गया। इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। तो CnH2 एल्कीन है, तो एल्कीन का भी वैसे रहेगा, CnH2n है। n के स्थान पर हम 3 ले रहे हैं अब की बात, तो C3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इंटू n के स्थान पर 2 हो जाएगा। 3 लिए तो 3 हो जाएगा, तो ये C3H3 दूना 6, C3H6 हो गया। C3 कितना हो गया बच्चों, C3H6 हो गया। कार्बन कितना है, 3, 1 2 3। अब क्या बोला आप बच्चों कि आपको डबल बॉन्ड लेना, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड लेना है हमें। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितना है फिर बच्चों, 6। हाइड्रोजन कितना है फिर बच्चों, 6 है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हो गया। और 2 2 4 इसका बॉन्ड पूर है, 2 और 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितना है फिर बच्चों, 3 है। तो 2 2 4 इसका पूर गया, 2 1 2, सॉरी यहाँ पर एक ही बॉन्ड रहेगा, सॉरी एक सेकंड, गलत नहीं बस। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, इसका 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। अब 2 1 3 1 4 हो गया, ये 4 कितना हाइड्रोजन हो गया आपका, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6। अब बैलेंस से देखिए 1 2 3 4 इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 2 4 इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 2 4 2 3 1 4 इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आप ले लीजिए एल्काइन का, ले लीजिए एल्काइन का भी सूत्र CnH2n - 2 है। एल्काइन के स्थान पर 4 ले लीजिए, तो N के स्थान पर 4, तो C4
H2 इंटू 4 माइनस 2 हो गया, तो C4 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाए 6, C4H6 हो गया। अब यहाँ पर बना लेते हैं फिर बच्चों 4 कार्बन को बना लेते हैं। क्या हमने लाया है? C4H6 को लेकर आए हैं। ठीक, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। एल्काइन है तो एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है, हमने बताया, तो 1 2 3 चाहे जिस तरफ 3 बॉन्ड लगा देंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, इसका 1 बॉन्ड हो गया, 3 1 4 इसका पूरा है, इसका कितना हो गया बच्चों? इसका देखिए 3 1 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, और 1 1 2 1 3 इसका भी 4 हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो 1 हाइड्रोजन इधर लग गया, 3 1 4 हो गया, और इसका 4 पूरा है, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, कितना हुआ? 1 2 3 हुआ, 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका, 6 बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार आप बनाएंगे, कुछ भी n के स्थान पर कुछ भी रख के बना सकते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, जिस तरफ से बॉन्ड होगा अधिक उसी तरफ से हम काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नज़दीक का बॉन्ड देखेंगे, नज़दीक का बॉन्ड किस कार्बन पर है उसी कार्बन की तरफ से हम गिनती करना, काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर तो सिंगल बॉन्ड है, नहीं काउंट करेंगे, जिधर सबसे पहले बॉन्ड अधिक होगा उसी तरफ से काउंट करेंगे। तो बॉन्ड इधर देखिए अधिक है तो काउंटिंग इधर से होगा, काउंटिंग इधर से होगा। तो ये कार्बन ये आपका 2 है, या देखिए मुझे लिखने में थोड़ा स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। फिर उसके बाद में देखिए फिर बच्चों यहाँ पर देखिए पहले पर क्या है? पहला है कामा, और देखिए 1 2 3 चौथे पर क्या है? चौथे पर ही सेम चीज़ है, पहले पर वही चीज़ है जो चीज़ चौथे पर है वही चीज़ हमने लिख दिया। अब 2 रहता है तो डाई पढ़ते हैं, 2 रहता है तो डाई पढ़ते हैं, तो 1,4 डाई क्या है फिर बच्चों? डबल बॉन्ड को अभी हमने बताया, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? ईन पढ़ते हैं, ईन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बताया डबल बॉन्ड को ईन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं फिर बच्चों? ईन पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर मिट गया, 1,4 डाई क्या पढ़ते हैं? ईन पढ़ते हैं। कार्बन कितने हैं? जोड़ा था 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर देखिए हेक्स पढ़ते हैं, तो डाई इन हेक्स हो जाएगा, डाई इन हेक्स हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 1,4 डाई हेक्सीन पढ़ सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद में देखिए आगे देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा है, तो बॉन्ड किधर अधिक है? इधर से अधिक है, तो 1 कार्बन इधर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। पहले पर क्या है? आइन है, तो पहले पर क्या है फिर बच्चों? आइन है, तो पहले पर लिख देंगे आइन, 1 आइन। तीसरे पर क्या है फिर बच्चों? तीसरे पर क्या है फिर बच्चों? 1 3 इन है, 3 क्या है? इन है। फिर बच्चों डबल बॉन्ड को इन पढ़े तो तीसरे पे इन है, पहले पे आइन है, तो 1 आइन 3 इन। कार्बन देख लेते हैं कितना है? 1 2 3 6 5, 3 2 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पेंट पढ़ देंगे। ये आपका हो गया। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि CH3 CH2। अब देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, चाहे आप इधर से गिने 1 2 3 4 5, या आप इधर से गिने 1 2 3 4 5, स्वतंत्र है। जब सारे जगह सिंगल बॉन्ड हो तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो हम इधर से ही कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। तो कार्बन कितने? इसमें कुछ नहीं करना है। कार्बन देखिए कार्बन कितने हैं? 5 है, तो क्या पढ़ते हैं? 5 को पेंट पढ़ते हैं, पेंट हो जाएगा। और 1 बॉन्ड रहता है तो एन पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट एन, तो पेंटेन हो जाएगा इस प्रकार। और ये देखिए अगला 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 5वां है कि यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो गिनती 1 2 3 4 5। देखिए तीसरे पे इधर से आ रहा है 1 2, इधर से दूसरे पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर से नज़दीक हो 1 2 3 4 5। तो दूसरे पर क्या है? दूसरे पर क्या है फिर बच्चों? दूसरे पर आपका आइन है, दूसरे पर क्या है? आइन है। और फिर उसके बाद में कितने कार्बन है? 5, तो 5 को पढ़ते हैं पेंट, तो 2 आइन पेंट, या 2 पेंटाइन भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका हो गया। और भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता डाउट होता तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिंक दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।